एनालिसिस करना है तो चलिए इनिशिएट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर लगभग एक समान है। बल और बुद्धि में सामंजस्य बिठाना जानते हैं, रिस्क वहीं पे लेते हैं जहाँ सिर्फ बेनिफिट हो, नुकसान उठाना इन्हें अच्छा नहीं लगता। लिटिल फिंगर लगभग पहले ही पर्व तक पहुँच रही है, टाइम को, पैसे को, वर्क को अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। लो सेट है, शब्दों का चयन सही से नहीं कर पाते हैं, शब्दों का भाव रहता है। कोई भी घटनाक्रम हो, सिचुएशन हो, अगर इनको एक्सप्लेन करने का मोमेंट आता है, ये बताते हैं जब अच्छे से नहीं बता पाते हैं, जिस वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है। और इन्हीं मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से फैमिली के लोग भी इन्हें ही गलत समझ बैठते हैं। गलत फहमियों का आंकड़ा बढ़ते जाता है और फैमिली से कनेक्शन इनका वीक होते जाता है। लिटिल फिंगर हल्की सी भी बेंड हो जाए रिंग फिंगर की तरफ, ये पैसे के प्रति आकर्षण को बढ़ावा देता है। जुपिटर की फिंगर हल्की सी भी बेंड हो जाए मिडिल फिंगर की तरफ, ये धार्मिक भावनाओं को बढ़ावा देता है। अंगूठा का भी अच्छा स्ट्रांग है। प्लानिंग अच्छे से बनाना जानते हैं, इम्प्लीमेंट शानदार तरीके से कर पाते हैं। कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर आपका नहीं है, अपने हितों की रक्षा करनी आप जानते हैं। मिलनसार स्वभाव है आपका, क्योंकि अंगूठा बैक साइड टिल्टेड हो रहा है। दोस्तों की संख्या आपकी अच्छी खासी होगी। इफ़ अगर ये अंगूठी का निशान है तो कोई बात नहीं, फिर तो अंगूठी का जो गुण है वो बराबर से सही है। लेकिन इफ़ ये अंगूठी का निशान ना हो करके ये पर्व है तो इसने अंगूठे के इस पार्ट के गुणों को कम कर दिया है, मीन्स कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर आपका होगा। लेकिन ये जब आपसे बात होगी तभी पता चलेगा। हॉटलाइन आपकी इनिशिएट होती हुई दिखाई दे रही है सटर्न माउंट से। पैसा पहले, फैमिली उसके बाद। पैसा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके जीवन में, प्रमुख स्थान रखता है। सेल्फिश हैं आप, लेकिन इसे अच्छा माना जाता है पाल्मिस्ट्री में इतना स्वार्थी होना। और जब आपकी हर्ट लाइन सटर्न से इनिशिएट होती है, ऐसे लोग अपने जीवन में सफलता भी दिख पाते हैं। हर्ट लाइन जब हल्की सी भी गहरी हो जाती है, डार्क हो जाती है, तो झंझटों से भरा जीवन प्राप्त होता है। माइंड लाइन आपकी मंगल की तरफ देख रही है या मंगल से ही इनिशिएट हुई है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता इस तरह की माइंड लाइन को। ऐसे लोग सपने वो देखते हैं जिनके पूरे होने के चांस नहीं बनते हैं। अनावश्यक ध्यान भटकता है, अपनी क्षमताओं का सही से आकलन नहीं कर पाते हैं। इनको समझ में ही नहीं आता है कि कौन सा फील्ड इनको चुनना चाहिए या किस फील्ड में ये अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, जिस वजह से ज़िंदगी के कई साल ऐसे ही गुजर जाते हैं स्ट्रगल में ही। और तरक्की मिलती भी है तो देरी से मिलती है। और माइंड लाइन जब छोटी रहती है तो ऐसे लोग जो देखते हैं उसी पर यकीन करते हैं। और जब एक तो इन्हें गुस्सा आता नहीं है, गुस्सा आ गया तो शांत होता नहीं है। लाइफ लाइन आपकी इनिशिएट होती हुई दिखाई दे रही है जुपिटर से। मन की सभी इच्छाएं लगभग पूरी हो जाती हैं। और इस तरह से जब आपकी लाइफ लाइन मून माउंट की तरफ शिफ्ट होती है और कोई भी लाइन गोलाई में वीनस माउंट को घेरती है, तो ऐसे लोग या तो बिजनेस करते हैं अच्छा बड़े लेवल का, या फिर फॉरेन में जाकर के सेटल हो जाते हैं, या फिर इसके अलावे एक और मामला होता है गवर्नमेंट जॉब का, वो भी क्लास 1 ऑफिसर, IAS IPS या PCS ऑफिसर। लक लाइन आपकी इनिशिएट होती हुई दिखाई दे रही है इनर पार्ट से वीनस माउंट की। शादी इनके लिए अच्छा होता है, शादी के बाद भाग्योदय होता है इनका। एक लक लाइन आपकी इनिशिएट होती हुई दिखाई दे रही है मून माउंट से थोड़ा ऊपर। ये जो लक लाइन होती है ये बताती है कि ऐसे लोग अपनी बुद्धि की वजह से, अपने दिमाग की वजह से असीम सफलता पाते हैं, समाज में मान सम्मान मिलता है, पैसा खूब कमाते हैं अपनी बुद्धि की वजह से। इन लोगों के अंदर एक खासियत होती है कि लाखों लोग किसी चीज़ को अच्छा कह रहे हैं, बुरा कह रहे हैं, या किसी इंसान को फॉलो कर रहे हैं उनके अपने थॉट्स की वजह से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये भी भीड़ का हिस्सा हो जाएंगे। ये इनकी जो सोच होती है इन्हें भीड़ से हमेशा अलग बनाती है। हर चीज़ को देखने का इनका अपना एक अलग नज़रिया होता है और पॉजिटिव होता है, साइंटिफिक होता है। यहाँ पे राहु के माउंट के पास यहाँ पे तिल है। राहु के माउंट पे जब तिल होता है तो ज़िंदगी में कभी भी जब ये एक्टिवेट होता है, और किस वक्त होता है वो मैं आपको बाद में बताती हूँ, लेकिन जब ये एक्टिवेट होता है तो अचानक सफलता दिलाता है। सफलता कोई छोटी नहीं बल्कि बहुत बड़ी दिलाता है। और जब कहते हैं ना कि सोने पे सुहागा तब होता है जब राहु पे मौजूद तिल आपके मुट्ठी के अंदर बंद हो जाए। किसी भी इंसान की नॉर्मल मुट्ठी जो होती है वो यहाँ तक आती है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इनका जो ये तिल है ये मुट्ठी के अंदर आ रहा है। लेकिन इसका एक्टिवेशन पीरियड जो है वो 35 के बाद आता है, उससे पहले नहीं। 35
का जो टाइम जब ये क्रॉस करते हैं तो धीरे 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 करके असीम सफलताएं इनके जीवन में एंटर कर जाती हैं, प्रवेश करती हैं। उससे पहले का जो समय रहता है उसमें कभी कभी भारी नुकसान भी उठाना होता है। जुपिटर का माउंट प्रोमिनेंट है, अच्छा है, सफलता देता हुआ आपको दिख रहा है। गवर्नमेंट ऑफिसर बनने वाले हैं आप, आपका जो काम है काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है, उसी तरफ इशारा भी कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको क्लास 1 ऑफिसर की तैयारी करनी चाहिए, लेकिन अभी भी रुक जाइए जब तक मैं पूरा साइन देख ना लूँ, अभी जल्दबाजी हो जाएगी। लेकिन इतना अच्छा जुपिटर का माउंट जब होता है तो इंसान ज्ञानी होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आपका जुपिटर का माउंट उठ करके शिफ्ट हो गया है राहु की तरफ और कुछ बढ़ चला गया है सटर्न की तरफ। फैमिली के साथ कनेक्शन स्ट्रांग नहीं रहता है, मीन्स माता पिता जो रिलेटिव होते हैं उनके साथ नहीं रहता है स्ट्रांग, क्योंकि इनके अंदर प्रॉब्लम क्या होती है, ये किसी की सुनते नहीं है, बस अपनी कहने में लगे रहते हैं और किसी की सुनने की क्षमता इनके अंदर बिल्कुल भी नहीं होती है। राहु की तरफ जब आपका जुपिटर का माउंट शिफ्ट हो जाता है तो बच्चों के साथ और पति के साथ रिलेशन सही नहीं रहता, क्योंकि उनको लगता है कि आप सेल्फिश हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन जो रियलिटी होती है वो कुछ अलग होती है। आप अपने लाइफ पार्टनर और अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और उनकी खुशी के लिए अपनी खुशियों को कुर्बान करने को तैयार रहते हैं, बट बोल नहीं पाते, बोलते नहीं आप, और जब बोलते हैं तो कड़वा बोल जाते हैं। इस वजह से उन्हें लगता है कि आपको उनकी फिक्र नहीं है। लेकिन जुपिटर का माउंट आपका शानदार है। सटर्न का माउंट यहाँ से हल्का सा भी दब जाए, हल्का सा भी, तो कर्ज की समस्या रहती है, चाहे वो आप किसी इंसान से लें या गवर्नमेंट से। सुबह उठना आपको अच्छा नहीं लगता है। सन माउंट ठीक है, प्रोमिनेंट है, नेम फेम पैसा देता हुआ दिख रहा है, लेकिन देखेंगे आगे कि इस पर गवर्नमेंट जॉब के साइन हैं, तो वो आगे देखेंगे, अभी नहीं, लेकिन देख लेते हैं। चलिए, नहीं थोड़ी देर बाद देखते हैं, अभी पहले माउंट्स देख लेते हैं। मर्क्यूरी का माउंट, आप अपनी बात को सही तरीके से कह तो नहीं पाते हैं, लेकिन दूसरों की प्रॉब्लम को समझने की क्षमता आपके अंदर गजब की है, शानदार है। इसीलिए सॉल्यूशन जब कोई प्रॉब्लम लेकर आपके पास आता होगा तो आप सलाह काफ़ी अच्छी देते होंगे। इनर मास वीक है, हेल्थ का ख्याल रखिए, हेल्थ इश्यूज़ आने के चांसेस बन रहे हैं क्योंकि इनर मास वीक है और ऊपर से राहु के लाइंस के ज़बरदस्त कट है, काफ़ी ज़्यादा हैं। अपने हेल्थ का जितना हो सके उतना ख्याल रखिए, खान पान का ध्यान रखिए। लग्जरी की सभी चीज़ें रहेंगी, उसका एडिक्शन भी होगा लेकिन कुछ खास नहीं होगा, उसके बिना भी आप कभी कभी रह लेंगे। मून माउंट जब यहाँ पे हल्का सा भी शिफ्ट हो जाता है, ऐसे लोगों का 3-4 साल का वक्त कभी लाइफ में ऐसा आता है जो अच्छा बिल्कुल भी नहीं जाता। मून माउंट पे कट का होना या यहाँ पे तिल का होना बिल्कुल भी सही साइन नहीं होता, ये डिप्रेशन देता है इंसान को। थोड़ा सा भी कुछ नेगेटिव हो गया तो दिमाग ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है। वैसे भी अगर मंगल से आपकी माइंड लाइन इनिशिएट हुई है तो ये नकारात्मक सोच को बढ़ावा देता है। ऑटोमस अच्छा है, अपने पसंद के लोगों से जब मिलते हैं तो पूरी एनर्जी के साथ अच्छे से वेलकम करते हैं, लेकिन जिन्हें आप पसंद नहीं करते हैं उनकी शक्ल तक देखना आपको अच्छा नहीं लगता। एक काम करते हैं, इस वाइज कैलकुलेशन बिठाते हैं और देखते हैं कि आपकी लाइफ में कब क्या चेंजेस आने जा रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आपके तिल है मंगल पे। इफ़ अगर मंगल पे तिल है कहीं भी, यहाँ भी मुझे आभास हो रहा है, या यहाँ भी अगर तिल है तो आग से, इलेक्ट्रिसिटी से और सेल्फ ड्राइविंग से खुद को दूर रखिएगा। 18 में कोई ना कोई पॉजिटिव चेंज आया था आपकी लाइफ में। ट्वेंटी 23 में कोई ना कोई चेंज आया और उसके बाद 24 से आपकी लाइफ ट्रैक पे आती हुई दिखाई दे रही है। 28 में कोई ना कोई इश्यूज़ आया होगा लाइफ में, 28 में की जब होंगी। ट्वेंटी 28 में या तो इश्यूज़ आया है या फिर उनकी शादी हुई है, दो में से कोई एक ही चीज़ है। और इफ़ अगर 28 में इनकी शादी नहीं हुई है तो फिर 29 में या तो शादी हुई है या इन्वेस्टमेंट है, दो में से कोई एक ही प्रॉब्लम बनता हुआ यहाँ पे दिख रहा है 29 में। ये 30 का है, 30 में या तो शादी हुई है आपकी या इन्वेस्टमेंट गया है। 1 ईयर का डिफरेंस रहता है, प्लीज़ उसको कंसिडर करते हुए चलिएगा।
31 में मुझे इन्वेस्टमेंट लग रहा है, आपने कहीं पे इन्वेस्ट किया है प्रॉपर्टी के लिए, और 31 में ही ऑफशूट भी है, खुशी भी मिली है। 32 में ऑफशूट है, खुशी आई है। 34 में भी कोई ना कोई खुशी छोटी सी आई होगी, और 34.5 या 35 के फर्स्ट में प्रॉब्लम जनरेट होता हुआ दिख रहा है। ये 29 में इशूज़ आया, 30 तो माफ़ कीजिएगा 28 में इशूज़ आया, 30 में इशूज़ या 28 और 30 में मुझे कन्फ्यूज़न है। एक मुझे शादी की लग रही है, अगर दोनों में से कोई शादी की नहीं है, पहले शादी हो गई है, तो इससे पहले का कोई भी साइन मुझे क्लियरली दिख नहीं रहा है। इस बीच में या तो शादी हुई है आपकी, या फिर इस दोनों में से किसी एक में या प्रॉब्लम। और ये 30 में मुझे इन्वेस्टमेंट लग रहा है, तो 30 में हो सकता है आपने कहीं पे कुछ इन्वेस्ट किया हो। 31 में भी इन्वेस्टमेंट है, 32 में ऑफशूट है, 33 में भी ऑफशूट है। थर्टी 35 में मुझे सफलता मिलती हुई आपको दिखाई दे रही है। 35 में ही कोई ना कोई 35.5 ऐसे करके चलते हैं, 35 मंथ, 35 ईयर कुछ मंथ, उसमें मुझे सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है आपके हाथ में। लेकिन सफलता में सफलता या खुशी, कोई ना कोई खुशी आपकी लाइफ में 35 में आने वाली है, लेकिन उसके साथ ही प्रॉब्लम भी आ गया है। तो 35 में खुशी भी है और इश्यूज़ भी है, प्रॉब्लम भी है। 37 में मुझे लग रहा है कि आप 37 में अगेन फिर से ऑफशूट है, तो कोई ना कोई खुशी और सफलता मिलते हुए यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन 37 से पहले 36 में इन्वेस्टमेंट है, तगड़ा इन्वेस्टमेंट है, कहीं पे आप बड़ी प्रॉपर्टी लेने जा रही हैं। 38 में भी ऑफशूट है, 39 में इन्वेस्टमेंट है, 40 में ऑफशूट है, 41 में ऑफशूट है। मुझे क्या लग रहा है आपके पाम को देख करके, आपकी लाइफ में जो खुशियां हैं वो 35 में आने वाली हैं, 35 एंड कुछ मंथ में। लेकिन उसके बाद इश्यूज़ भी हैं, तो वो थोड़ा सा मुझे डाउटफुल लग रहा है कि वो खुशी जो है वो सही मायने में बरकरार कितने दिनों तक रह पाएगी, वो वाला मामला लग रहा है, डाउटफुल लग रहा है मुझे यहाँ पे। 37 से जो खुशियाँ आपकी लाइफ में एंटर कर रही है वो मुझे काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स दे रही है। एक काम करते एक बार फिर से एनालाइज कर लेते हैं इस वाइज, ताकि कुछ भी डाउट हो मन में तो वो क्लियर हो जाए मेरे मन में। 35 में बड़ी खुशी मिलने जा रही है आपको कोई, लेकिन इश्यूज़ है तो थोड़ा सा मुझे डाउट है। 37 में सेम ही है, कोई चेंजेस नहीं आ रहे। 37 में अगेन आपको कोई ना कोई खुशी मिलने वाली है। अब प्रॉब्लम क्या है कि आपकी माइंड लाइन पे मुझे कहीं भी प्रेशर कम होता हुआ नहीं दिख रहा है, ये मुझे थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है। माइंड लाइन पे प्रेशर काफ़ी है, तो ये मुझे लग रहा है थोड़ा सा डाउट। गवर्नमेंट जॉब के साइन है कि नहीं आपके पाम में, पहले वो देख लेते हैं, फिर आगे हम बात करेंगे। यश का साइन है, एजुकेशन लाइन काफ़ी स्ट्रांग है आपकी, बाहरी ज्ञान आपके अंदर काफ़ी है। ट्रायंगल है, मन की सभी इच्छाएं लगभग पूरी हो जाएंगी। स्क्वायर भी है, कोई ना कोई लाइन सैटर्न से जुपिटर तक जाती हुई वो भी है। इस पार्ट का आप इंक लगा करके मुझे पिक भेज दीजिए, तभी मैं बता पाऊंगी कि गवर्नमेंट जॉब आपके पाम में है कि नहीं, क्योंकि ट्रायंगल कहीं भी होना आवश्यक है। और मुझे किसी भी पिक में यहाँ पे ट्रायंगल शो होता हुआ नहीं दिखना है। आपको यहाँ पे इंक लगा के भेजनी है, 2 जगह पे इंक लगा के भेजनी है।
एक यहाँ पे वो जो चाइल्ड को लेकर के आपने सवाल किया है उसके लिए यहाँ पे मुझे इंक लगा करके पिक भेजिए, क्योंकि यहाँ के इमेज मुझे बिल्कुल भी क्लियरली दिखाई नहीं दे पा रहे हैं। ट्रायंगल मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पे। कोई ना कोई लाइन लाइफ लाइन से जुपिटर तब जाती हुई है। और एक यहाँ का, एक काम कीजिए, आप पूरे पाम का इतने पार्ट का इंक लगा करके मुझे पिक भेज दीजिए। मैं गवर्नमेंट जॉब, ऐसे तो सभी साइन है आपके हाथ में, 2 जगह पे डाउट है। एक यहाँ पे मुझे लग रहा है ये काट के जा रहा है, लेकिन कभी कभी लग रहा है ये काट के नहीं जा रहा है, ये अटैच्ड होके जा रहा है यहाँ से। लेकिन फिर भी कन्फ्यूज़न में कोई भी आंसर करना सही नहीं होता है, फिर बाद में लोग क्लेम करते हैं, कहते हैं कि नहीं ये चीज़ें नहीं हुई थी, तो वो नहीं होना चाहिए। आप यहाँ का एक काम कीजिए, आप इतने पार्ट का मुझे इंक लगा करके पिक भेज दीजिए, तब मैं आपके सवालों का सही से जवाब दे पाऊँगी कि आप एक काम कीजिए, आप व्हाट्सएप कर दीजिए। व्हाट्सएप, बाकी चीज़ें तो मैंने एनालाइज कर ली है, सभी साइन है आपके पाम में। गवर्नमेंट जॉब के मैक्सिमम सभी साइन हैं। 2 साइन पे आकर के मैं अटकी हूँ। एक तो ये वाला, दूसरा हो गया जुपिटर के माउंट पे ट्रायंगल है कि नहीं है। हाँ है, मिल गया, जुपिटर के माउंट पे ट्रायंगल है। अब ये वाला साइन देख लेते हैं। यहाँ का आप मुझे इंक लगा करके पिक दीजिए। मुझे नहीं लग रहा है कि कोई भी लाइन अटैच्ड होके जा रही, मुझे लग रहा है सब काट रही है। फिर भी एक बार मैं कंफर्म होना चाहती हूँ। यहाँ का इंक लगा करके पिक दीजिए। ये लास्ट है, क्योंकि बाकी सभी साइन है आपके हाथ में। यहाँ पर मुझे डाउट है, ये मैं देख लूँ, फिर मैं बता दूँगी कि गवर्नमेंट जॉब आपके लाइफ में है कि नहीं है। और चाइल्ड को लेकर के जो भी सवाल है उसके लिए आपको यहाँ के पिक देने होंगे पाम के। तो आज के लिए बस इतना ही। किसी को भी अपने पाम का एनालिसिस करवाना हो तो पाम की पिक व्हाट्सएप पे हमें भेज दें। व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट का जो नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है, आप उस पर भेज सकते हैं। आपका जो सवाल है, जो भी सवाल है, वो तो अभी रह ही गया है। एक तो चाइल्ड को लेकर के, दूसरा गवर्नमेंट जॉब। आप एक काम करिए, इंक लगे हुई पाम की पिक हमें भेज दीजिए। यहाँ पे अगर मोल है, तिल है, चालाक बहुत होते हैं ये लोग, समझदार भी होते हैं, चालाक भी होते हैं। बिजनेस सेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग वाला पाया जाता है। अपनी लाइफ में अत्यधिक संपत्ति इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन अगर ये बिज़नेस कर रहे होते हैं तो नुकसान ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। लाइफ में एक बार भारी नुकसान इनको उठाना होता है। टेक केयर एंड बाय बाय।